गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज़ में हमने तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जी के 3 स्टैंजा किए। आज हम इसका 4th स्टैंजा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्या चल रहा है, क्या व्याख्या चल रही थी पिछली जैसे वीडियो में। श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ने पर परशुराम जी वहाँ आ जाते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं, अपनी वीरता का बखान करने लग जाते हैं, डींगे मारने लग जाते हैं। तब लक्ष्मण जी उन पर व्यंग्य करते हैं, उनकी बातों को काटते हैं। तो जो परशुराम जी का क्रोध था वो और भी बढ़ जाता है। तब विश्वामित्र जी आके उसके क्रोध को शांत करने की कोशिश विश्वामित्र जी उस सभा में आते हैं और परशुराम जी विश्वामित्र को लक्ष्मण जी को चुप रहने के लिए कहते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, संवाद हुआ है, वो इसमें दिखाया गया है। देखिए 4th स्टैंजा। कौशिक सुनो मंद येहू बालक कुटिल कालवश निज कुल घालकुम। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि परशुराम जी जब बहुत क्रोधित हो जाते हैं, विश्वामित्र जी आ जाते हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं, हे कौशिक। किसके लिए यूज़ हुआ है? विश्वामित्र जी के लिए। हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कौन है? कौन से बालक के लिए बात करें यहाँ पर? लक्ष्मण जी के लिए। कहते हैं यह बालक मंदबुद्धि है, कुटिल है, काल के अधीन हुआ, कुल का नाशक, अपने कुल का नाश करने वाला है। कुबुद्धि, कुटिल, काल के अधीन हुआ, अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश यानी सूर्यवंश का पूर्ण कलंक है। किसको? लक्ष्मण को उन्होंने कलंक के रूप में माना है। सूर्यवंश का जो कलंक है उसको उस रूप में लिया उन्होंने। निपट निरकुंस अबुद्धू असंकु। यह जो बालक है, निपट मीन्स पूरी तरह से, निरकुंस मीन्स उदंड, कुबुद्धि और निडर है। निरकुंस कुसु उदंड, उदंड, अबुद्धि मीन्स मूर्ख और असंकु मीन्स बिना शंका का, यानी कि नीडर है। काल कवलु होई क्षण माही। यदि मैं चाहूँ तो इसे पल भर में, क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बना सकता हूँ। अर्थात परशुराम जी क्या कहते हैं कि मैं इसे पल भर में मार सकता हूँ। कहो खोरी पुकारी खोरी माही नहीं। मैं यह चीज़ बार बार पुकार कर कह रहा हूँ, लेकिन फिर खोरी क्या होता है यहाँ पर? यहाँ खोरी नहीं आएगा, यहाँ आएगा खोरी माही नहीं। खोरी का क्या अर्थ है? दोष देना। कि परशुराम जी कहते हैं ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद मुझे इस चीज़ का दोष मत देना अगर मैं इसे मार देता हूँ, क्योंकि उनका क्रोध पे काबू नहीं है, वो बहुत क्रोधित इंसान है। तो वो कह रहे हैं कि यदि यह चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे रोक लें, अगर आप इसे नहीं रोकते, अगर मैं मार देता हूँ इसे, तो आप इस चीज़ के लिए मेरे को दोष मत देना। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कहो प्रतापबल रोशो हमारा। चहु उबारा, उबारना मीन्स यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। किसको? लक्ष्मण को बचाना चाहते हो, तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर तुम हटको मीन्स हटा लो, मना कर दो, यानी इसे रोक लो। जो ये बातें कह रहा है इसको, किसको? लक्ष्मण जी को मेरे प्रताप के, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में आप समझाकर इसे रोक सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। लखन कह मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ नहीं पारा। यह सब बातें सुनकर, परशुराम जी की ये सब बातें सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, तुम ही अछत को बढ़ नहीं पा रहा, कि तुम्हारे द्वारा ही, यानी कि तुमने ही तुम्हारे द्वारा अपने यश के बारे में इतना वर्णन कर दिया है कि दूसरा कोई तुम्हारे यश का वर्णन कर ही नहीं सकता। कि तुम्हारे द्वारा, अछत मीन्स तुम्हारे द्वारा, यानी इससे अलग कोई और दूसरा नहीं कर सकता। बढ़ नहीं पा रहा, दूसरा कोई और नहीं कर सकता।
तुम्हारे यश का वर्णन, यानी कि तुम्हारे द्वारा अपने यश का वर्णन कर दिया गया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बोवनी। आपने अपने मुँह से अपनी कार्य को, कि आपने जो जो वीर कार्य किए हैं, जो भी कार्य किए हैं यहाँ इस धरती पर रहकर, उन कार्यों को अनेक बार अनेक प्रकार से कह दिया है, कि यहाँ सभा में आपने उन कार्यों को अनेक बार से बखान कर दिया है। नहीं संतोष से तो पुण्य कुछ कहूँ। यदि इस पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर से आप कुछ कह लीजिए। जनी रसी रोकी दुसह दुख सहु। अपने क्रोध को रोककर, रसी क्या होता है? क्रोध। अपने क्रोध को रोककर इस असाई दुख को सहन मत कीजिए। वीरवर्ती तुम धीर अच्छोभा। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं कि आप वीरवर्ती हैं, वीरों का व्रत के पालन करने वाले हैं, कि वीर जो जिस व्रत का पालन करते हैं वीरवर्ती हैं, धीरेशाली हैं, शोभ रहित है। उनकी विशेषताएं बताइए। किसकी? परशुराम जी की। कहते हैं आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। सूर समर करनी कही कही ने जानवई आपो, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रतापु। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने कार्य का बखान नहीं करते। वे युद्ध भूमि में अपने कार्य का बखान नहीं करते हैं, अपने आप को स्वयं को प्रकट नहीं करते हैं, वो अपनी वीरता दिखाते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथि प्रतापु। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी वीरता का बखान कौन करते हैं? कायर लोग। यहाँ कायर लोगों के बारे में बताया कि जो कायर लोग होते हैं युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी वीरता का बखान करते हैं, डींगे मारने लगते हैं। लेकिन जो सूरवीर लोग होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं, चुप रहकर अपनी वीरता दिखाते हैं, उसका बखान नहीं करते। रिपीट अगेन। कौशिक सुनु मंद ये हो बालक कुटिल कालरस निजकुल घालकू। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनो, ये जो बच्चा है ये मंदबुद्धि, कुबुद्धि, कुटिल, काल के दिन हुआ अपने कुल का नाशक है। यह सूर्य वंश का पूर्ण रूप से कलंक है। यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। मैं काल कवलूल होई छनमाई में इसे क्षण मात्र में काल का ग्रास बना सकता हूँ, इसे पल भर में मैं मार सकता हूँ, और यह बात मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटको जो चहु बारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर आप इसे बचा सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, इसे मना कर सकते हैं। लखन क्यों? परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे मुनि, आपके द्वारा आपके जो यश का वर्णन है दूसरा कौन कर सकता है? कि आपके द्वारा जो आपके यश का वर्णन है वो खुद कर दिया गया है, दूसरा कोई इस यश का वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम अपनी करनी। आपने अपने मुँह से अनेक बार अनेक प्रकार से अपनी करनी को, अपने कार्यों को कह दिया है। अगर नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ। यदि इस पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा तो आप फिर से कुछ कह सकते हैं। जनी रसी रोक दुसह दुख सहू। अपने क्रोध को रोककर इस असहाय दुख को आप सहन मत कीजिए। यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी की विशेषता का वर्णन करते क्या कहते हैं कि आप वीरवर्ती हैं, धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं। फिर वो एक इंस्ट्रक्शन, उनको एक कार्य कहते हैं कि आप गाली देते शोभा नहीं देते। आप वीरवर्ती हैं, धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं, लेकिन आप गाली देते शोभा नहीं दे रहे हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जानवही आपो। कि जो सूर, यहाँ पर वीर के और कायर लोगों की विशेषता का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी क्या बता रहे हैं कि जो वीर लोग होते हैं ना वो युद्ध भूमि में अपना कार्य करते हैं, अपने बारे में अपनी प्रशंसा या बड़ाई नहीं करते। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी जो वीरता का बखान कौन करते हैं? कायर लोग। ये फोर्थ स्टेंजा आपका कंप्लीट हुआ।
आई थिंक आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। इसके बाद व्याख्या के बाद आप इसका विशेष लिखेंगे। इसमें से जो फर्स्ट स्टैंजा में मैंने आपको इसकी भाषा और शैली, रस, गुण वगैरह सब बताए थे, वो आप इसमें राइट कर सकते हैं। सबसे पहले विशेष में इस पूरे में किसके बारे में क्या वर्णन किया गया वो बताएंगे, और अलंकार आप इसमें से अपने आप छाट कर लिखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। चलो अब आप